नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। प्रधानमंत्री मोदी 8 साल का कार्यकाल, पहली बार 2014 में काशी से सांसद बने और पहली बार ही देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश का गौरव है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अब देश के गौरव को लौटाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले देश में मौजूद गुलामी की निशानियों से छुटकारा दिलाया और अब वो सिख समुदाय के गौरव को वापस लाने का काम कर रहे हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का आयोजन करवाया। प्रधानमंत्री वास्तव में प्रधान सेवक हैं, जो देश को उसकी परंपराओं, संस्कृतियों, पुरातन अध्यायों से जोड़ते हैं, जिससे हिंदुस्तान की जड़ें मजबूत होती हैं और यही मजबूत जड़ें आने वाले भविष्य में देश की बुलंद तस्वीर की वाहक बनेंगी। राष्ट्र निर्माता हैं प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्र संयोजक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पुरातन परंपराओं को भविष्य से जोड़ते हैं मोदी। वोट की नहीं, देश की राजनीति करते हैं मोदी। मोदी वो देखते हैं जो देश के भविष्य के लिए जरूरी है। गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश तब तक अपने भविष्य में मजबूत पैर नहीं पसार सकता जब तक वो अपने इतिहास की थाती को, इतिहास के आदर्शों को, इतिहास की परंपराओं को संजोकर नहीं रखता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। पहला और ऐतिहासिक आयोजन यहाँ दिल्ली में हो रहा है वीर बाल दिवस के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 9 जनवरी को घोषणा की थी वीर बाल दिवस मनाने की और 11 महीने बाद 26 दिसंबर को अपनी इस घोषणा को साकार भी कर दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी की छवि है कि वो इतिहास को वर्तमान के साथ मिलकर भविष्य से जोड़ना जानते हैं। पीएम मोदी ने देश के सिख समुदाय को एक बार फिर गौरवान्वित होने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री मोदी उस इतिहास को दुनिया के मुख्य धारा में लेकर आए हैं जो कभी इतिहास के थोपे गए नैरेटिव में दब गए थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत की याद में मनाया जाता है। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। साहबजादों को श्रद्धांजलि है वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 8 साल से देश की विरासत को फिर से देश के वर्तमान से जोड़ रहे हैं। धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को सभी राज्यों के बराबर कर दिया। कश्मीर में अब पंडितों का पुनर्वास का काम जारी है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। गुलामी की निशानी से आजादी दिलाई। मानगढ़ को आदिवासियों के लिए भव्य स्मारक बनाया। वीर बाल दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। वजह थी विरासत की वो शहादत जो औरंगजेब के काल में गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों ने दी थी, जिसमें सबसे बड़ी पंगत दिल्ली में लगी। उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। शबद का हिस्सा भी बने, आंखों को बंद कर गुरुओं को याद भी किया और सिख समुदाय को खुश होने का, गौरवान्वित होने का एहसास कराया।
मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेध गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। वीर बाल दिवस देश की एक साझी विरासत है, वो हम सब की है, कि ये इतिहास हमारा है और इतिहास का हर एक कण, हर एक किस्सा भी हमारी विरासत के साथ जुड़ा रहना चाहिए। कहते हैं इतिहास अतीत नहीं होता, बल्कि आने वाले भविष्य को वर्तमान के जरिए सींचता है, और आज वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर खूब जाते हैं, लेकिन याद करके देखिए तो उनकी गुरुद्वारे जाने की तस्वीरें भी खूब मिल जाएंगी। गुरुद्वारा रकाबगंज का हो, गुरुद्वारा शीशगंज का हो, प्रधानमंत्री मोदी हर जगह शीश नवाते हैं। अमृतसर के हरमंदिर साहब में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शीश झुकाया था। करतारपुर कॉरिडोर आखिर कौन भूल सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक के भक्तों के लिए करतारपुर का कॉरिडोर खुलवाया। अफगानिस्तान में तालिबान आया तो मोदी जी ने वहां हिंदुओं को बचाया, लेकिन सबसे पहले सिखों को वहां से निकाला। मोदी के मंत्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रख के एयरपोर्ट से गुरुद्वारे तक लेकर गए। ये मोदी ही हैं जिन्होंने लाल किले से सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया। जिस लाल किले में कभी बैठकर औरंगजेब ने गुरु साहिब के शीश काटने और उनके साहबजादों को दीवार में चुनवाने का फरमान निकाला था, उसी लाल किले से पीएम मोदी सिखों की शौर्य गाथा का गुणगान करते हैं। जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। आपको विपक्ष ये कहता मिल जाएगा कि मोदी तो सारा काम वोट के लिए करते हैं, राजनीति के लिए करते हैं, चुनाव जीतने के लिए करते हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोदी वोट के लिए नहीं, देश के लिए काम करते हैं। मोदी वोट नहीं, देश देख रहे हैं। मोदी नेशन फर्स्ट देख रहे हैं। अतीत, वर्तमान, भविष्य देख रहे हैं। हिंदुओं और सिखों का साझा इतिहास देख रहे हैं। अब अगर मोदी जी केवल वोट के लिए राजनीति करते या 2024 की ओर देखते, तो उत्तर भारत में सिख समुदाय के 13 सीटें आती हैं, जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफी खराब है। पूरे देश में सिख समुदाय का वोट बैंक करीब करीब केवल 2% का है, जबकि मुसलमानों का वोट बैंक 14% का है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि पीएम मोदी वोट की राजनीति करते हैं? पीएम मोदी आज देश देख रहे हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं कि जिस भूखंड को आर्यावर्त कहा गया, जिसे जम्बूद्वीप कहा गया, जिस देश ने दुनिया को शून्य से लेकर योग तक का उपहार दिया, उसके इतिहास को, उसकी सच्ची विरासत को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। और ये काम भारत मां का ऋण मानकर पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत।
भारत की इसी श्रेष्ठता को पीएम मोदी विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह विजन केवल एक समुदाय या फिर देश के एक हिस्से तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए, हर एक समुदाय के लिए पीएम मोदी ने काम किया है। और इसीलिए लड़ाई खतरनाक वायरस से हो या फिर सरहद पर दुश्मन से, पीएम मोदी ने हर मोर्चे पर सबका साथ, सबका विकास की परिकल्पना को साकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को वो बना दिया जिसका वर्णन पुराण करते हैं। अब सीधे शिव भक्त गंगा का आचमन कर गंगा जल लाकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं। काशी की पौराणिक विरासत को प्रधानमंत्री मोदी ने आज के युग में साकार करके दिखा दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी का ही कार्यकाल है। ये आज भगवान राम की नगरी अयोध्या अपने पुरातन गौरव को हासिल कर रही है। पहले राम मंदिर केस का फैसला हुआ, फिर अब अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। भगवान राम के इस पवित्र मंदिर ने हिंदुओं को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास के उन जख्मों का भी इलाज किया जो सदियों से मुस्लिम महिलाओं को साल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के उस दंश से मुक्ति मिली जो उनके अस्तित्व पर ही खतरा थी। पीएम मोदी ने 3 तलाक का कानून बनवाकर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को उनके जीवन जीने का असली हक वापस दिलवाया है। पीएम मोदी वो पुल बने हैं जिसके रास्ते पर चलकर आज मुस्लिम महिलाएं अपने सपने को जीने का हक हासिल कर पाई हैं। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। केदारनाथ का कायाकल्प करवाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास की उस गौरवशाली शिला को संभाला और संवारा है जिसे भारत का हर भारतवासी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में पूजता आया है। पीएम मोदी देश को जोड़ते हैं क्योंकि वो भारत के 135 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली के शुभ अवसर पर सैनिकों के साथ दिवाली के त्योहार की खुशियां बांटकर एक वो नई परंपरा शुरू की है जो इतिहास में भी अमर। दुश्मन ने 99 में कारगिल में चक्रव्यूह की रचना की, मैंने भी तो अभिमन्यु समान देश सीमा की रक्षा की। गुजरात में लगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब दुनिया के साथ साथ भारत की युवा पीढ़ी को भी उस इतिहास से जोड़ती है जिसका पूरा होना एक सपना था। आजादी मिलने के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने भारत की 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके आज के भारत को साकार किया था।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज भारत के उस इतिहास को बताती है जिसने भारतीय गणतंत्र को गढ़ा है। यह प्रधानमंत्री मोदी का ही विजन है कि देश की राष्ट्रपति सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका भी बन सकती है, जो उस समुदाय से आती है जिसे आदिवासी कहते हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना समाज में उस समाज का मान बढ़ाना है जिसे हम आदिवासी कहते हैं। देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्मश्री। आज पद्मश्री का सम्मान देश के उस तबके के नागरिकों को मिल रहा है जो कभी मुख्य धारा में भी शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर बांधा है। समाज में नंगे पैर चलने वाले और चप्पल पहनकर चलने वाले समाज बनाने वाले नागरिकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में काशी के योग गुरु जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने दंडवत होते हैं तो उसका मतलब बहुत खास होता है। आपने देखा होगा कि सरकार में पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये पद्म अवार्ड, हमारे देश में पद्म अवार्ड कैसे मिलते थे, आपने अगर कोशिश की होगी तो आपको रास्ता मालूम होगा। कोई नेता रेकमेंड कर दें, सरकार रेकमेंड करे, मतलब कि वो भी पॉलिटिशियन होता है, वो रेकमेंड कर दे। और ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस के डॉक्टर होते हैं वो ही पद्म के लिए लायक होते हैं। ये आदर, ये सम्मान उस व्यक्ति के लिए है जिसने पूरी दुनिया में भारत की श्रेष्ठता का प्रण लिया है। 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और पीएम मोदी केवल यहीं रुकने वाले नहीं हैं। वो भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाली ताकत बनाना चाहते हैं और यही प्रण पीएम मोदी के साथ साथ पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, गौरव करने वाला क्षण प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।